नीम सही मिले, सेहत अच्छी मिले, फ्री सेहत हो, हॉस्पिटल्स हो गवर्नमेंट के, वहाँ पे बाकायदा लोग इलाज करा सकें अच्छे से इंसानों की तरह। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अक्सर मैंने ये देखा है हमारे मुल्क में कि बाकायदा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है विच स्टेट बिकम फर्स्ट फुल्ली डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट रेस इन इंडियन स्टेट्स एंड यूटी यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी। तो देखते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके। बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में न लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पे टॉप स्टेट देखेंगे और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस्ड पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस्ड पे इंडिया में नंबर 10th पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को ना हम 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691 जो कि वेनेजुएला एक कंट्री है उसके इक्वल है। पंजाब का एचडीआई है 0.694 जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि फिलीपींस के इक्वल है। नंबर 8 पर है सिक्किम, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703 जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका एचडीआई 0.744 है जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका एचडीआई 0.751 है जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका एचडीआई 0.52 है जो कि कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके इक्वल है। अगर बात हम इंडिया के एवरेज एचडीआई की करें तो इंडिया का एचडीआई है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों नंबर 10 पे है पांडुचेरी, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 2792 यूएस डॉलर। नंबर 9 पे है तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 2863 यूएस डॉलर। नंबर 8 पे है गुजरात, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 2872 यूएस डॉलर। नंबर 7 पे है तेलंगाना, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3119 यूएस डॉलर। नंबर 6 पे है हरियाणा, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3181 यूएस डॉलर। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3191 यूएस डॉलर। नंबर 4 पे है चंडीगढ़, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 3954 यूएस डॉलर। नंबर 3 पे है दिल्ली, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है 4644 यूएस डॉलर। और नंबर 2 पे है सिक्किम,
जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,570 एंड नंबर 1 पे है गोवा, जिसका जीडीपी पर कैपिटा है $5,821 और बात केरला की करें, जो एचडीआई वाली लिस्ट में टॉप पर था वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता है, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा है $2,767 और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें तो जीडीपी पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर पे। अगेन जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे जीडीपी वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट जीडीपी की लिस्ट के साथ साथ इनकी एचडीआई भी आपको बताएंगे, जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई जीडीपी होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश, जिसकी अगर एचडीआई की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। जीडीपी वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश, जिसकी एचडीआई रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना, जिसकी एचडीआई रैंक 20 है और जीडीपी वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान, जिसकी एचडीआई रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल, जिसकी एचडीआई रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी एचडीआई रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश, जिसकी एचडीआई रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात, जिसकी एचडीआई रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु, जिसकी एचडीआई रैंक 13 है और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, जिसकी एचडीआई रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा, जो कि ऑलरेडी एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में टॉप लिस्ट में थे और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी जीडीपी काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं, या फिर वो टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही स्टेट है जो इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है। और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़े मीडियम साइज और बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है, जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है, जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती एक एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये एचडीआई और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है, जहां हम वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे जीडीपी है, लेकिन एचडीआई और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड, बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और एचडीआई जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एचडीआई बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ जीडीपी बेटर होने से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे पहले डेवलप्ड होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिला कि जीडीपी इतना मायने नहीं रखती। देखिए जीडीपी जब एक किसी इस राज्य की होती है, ये वही वाली बात है कि इसको मैं अगर सियासी और नॉर्मल हालात के ऊपर बात करूं तो होता क्या है कि अक्सर राज्य या अक्सर देश या अक्सर देशों के अंदर जो राज्य होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उनके आपस में इश्यूज़ ही इसीलिए होते हैं कि हमारा देश इतना कमाता है, फ़ायदा दूसरी तरफ होता है। उस देश को जिस राज्य में ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा इनकम आ रही है, तो उस राज्य के लोगों पे भी तो फ़र्क पड़े, उनकी ज़िंदगी भी तो बेहतर हो। मिसाल के तौर पे बहुत पीछे चले जाते हैं, 1971 में बांग्लादेश वाला मामला भी इसी हवाले से बहुत इशू उठा था कि बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, ग्रोथ बहुत है, फैक्ट्रियाँ बहुत है, चीज़ें बहुत बनती हैं। अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम निकल रही है पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान बांग्लादेश सेम थे, तो यहाँ पर ज़्यादा खर्च हो रहा था इस पाकिस्तान में। तो वही चीज़ उनके दिलों में आई, वही चीज़ उनके उसमें आई कि यार वहाँ के लोग तरक्की नहीं कर रहे, वहाँ की पर कैपिटा जीडीपी नहीं बढ़ रही, वो बढ़नी चाहिए, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होनी चाहिए। तो जिस देश, जिस कंट्री में की जीडीपी अगर है अच्छी है, उस देश के लोगों का फ़ायदा नहीं होगा तो वो जीडीपी किस काम की। तो असल चीज़ किसी भी डेवलप्स देश या डेवलप राज्य का होना ही आवाम का डेवलप होना है, आवाम की बेहतरी हो, आवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर हो, आवाम को सहूलतें मिले, तालीम सही मिले, सेहत अच्छी मिले, फ्री सेहत हो, हॉस्पिटल्स हो गवर्नमेंट के, वहाँ पे बाकायदा लोग इलाज करा सकें अच्छे से इंसानों की तरह।
गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अक्सर मैंने ये देखा है हमारे मुल्क में कि बाकायदा जानवरों वाला हाल होता है, बड़ी भीड़ होती है, बड़े धक्के लगते हैं। एजुकेशन का मामला ये है कि एजुकेशन में भी स्कूल गवर्नमेंट खाली पड़े हुए हैं, यानी वहाँ पर इतना निज़ाम अच्छा नहीं है, वहाँ पर सिस्टम इतना बेकार हुआ है कि लोग प्राइवेट स्कूलों वालों ने प्रॉपर एक बिज़नेस बना लिया है स्कूल सिस्टम को। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि गवर्नमेंट स्कूलों में सही तरीके से तालीम नहीं है। तो सिक्किम के हवाले से मुझे थोड़ी सा मतलब गोवा समझ लें या दूसरे स्टेट समझ लें, हरियाणा समझ लें, तो वो तो चलो समझ में आता है कि एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत बिज़नेस हो रहा होगा, फिर उसके एग्रीकल्चर से जो चीज़ें एग्रीकल्चर से जो चीज़ें निकलती हैं उसके हवाले से फिर फैक्ट्रियाँ, फिर उसकी जो रॉ मटेरियल, फिर उसकी पैकिंग, बहुत सारे बिज़नेस हरियाणा में होते होंगे, पंजाब में होते होंगे। लेकिन सिक्किम की वजह से मैं थोड़ा हैरान हूँ कि सिक्किम का गोवा के हवाले से भी पता है कि चलो यार वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब है कि टूरिज़म है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे इनकम करते होंगे विदेशियों की वजह से। सिक्किम का मैं बताऊं कि मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि इस लिस्ट में सिक्किम बार बार आया है, यानी डेवलप्ड स्टेट्स बनने में सिक्किम दूसरे तीसरे नंबर पे मौजूद है। तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो 10-15 की लिस्ट हमें दिखाई गई है, 2-3 हज़ार पर कैपिटा जीडीपी, मतलब 2-3 हज़ार डॉलर बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं कहूँ कि यार मतलब 2-3 हज़ार डॉलर आप कहाँ खड़े हैं, मतलब आप बहुत बेहतर कंडीशन में खड़े हैं इन राज्य में। मतलब इसका मतलब है आवाम की हालत, आवाम की कंडीशन बहुत बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। पर कैपिटा जीडीपी 2000, 3000, 4000 अगर है तो मैं कहूँगा वेल एंड गुड, बहुत आला है पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से भी या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो करेंसी के रेट है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।